गौशाला नहीं, इत्र, अखिलेश की सियासत विचित्र। गौशाला से दुर्गंध, अखिलेश का सियासी द्वंद। बहाना गाय पर चोट, निशाना भाईजान के वोट। लगता है सनातन विरोधी मिशन का चेहरा बनने की होड़ लगी है। तभी तो महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक समाजवादी पार्टी के नेता विवादित बयान देकर अपनी पार्टी के झंडे को बुलंद करना चाहते हैं। पहले अबू आजमी ने औरंगजेब को क्रूर मानने से इनकार कर दिया था, महिमा मंडन किया था। फिर समाजवादी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बता दिया था। और अब तो खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ही मैदान में उतरकर सनातन विरोधी मोर्चा संभाल लिया। यही वजह है कि जिस गाय में सभी देवताओं का निवास होता है, जिस गाय के गौमूत्र और गोबर का धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होता है, जिस गाय दान की भारत में प्राचीन परंपरा रही है, उन्हीं गायों के संरक्षण के लिए बनी गौशालाओं से अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है। मतलब जो बात अखिलेश सालों से अपने अंदर दबाए बैठे थे, वो आखिर बाहर निकल ही गई। और अब अखिलेश के इसी बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता तो अखिलेश को सनातन विरोधी बता ही रहे हैं, साथ ही वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूंगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि अखिलेश ने इस बयान से दिखा दिया कि वो और समाजवादी पार्टी गौवंश और सनातन से कितनी नफरत करते हैं। इससे साफ पता लगता है कि अखिलेश यादव के मन में गौ माता के प्रति और सनातन के प्रति कितनी घृणा है। उन्हें ये समझना चाहिए कि वो जिस वंश के हैं वो भी सनातन का ही वंश है। और गौ केवल गौ नहीं है, गौ हमारी माता है जिसको हम सदियों से पूजते आ रहे हैं। गौ हमारी संस्कृति और सभ्यता की परिचायक है। कम से कम अखिलेश यादव को गौ माता के विषय में कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी अखिलेश के बयान पर करारा प्रहार किया। कहा कि खुद को यदुवंशी बताने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब गौ माता भी खटकने लगी है, लेकिन गौ माता का यह अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इतना ही नहीं, विनोद बंसल ने अखिलेश यादव को खास नसीहत भी दे डाली है। आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उनको गौ माता भी खटकने लगी। गौ माता में से उनको बदबू आती है। गौशाला बदबू का केंद्र है। इतनी निकृष्ट सोच। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए थे, अपने आप को यदुवंशी बताते हैं और गोपाल कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। साफ है कि सनातन विरोधी मिशन के झंडा बरदार अखिलेश यादव अब खुद ही ऐसा बयान देकर सियासी दलदल में फंसते जा रहे हैं। अब ये उनकी सियासी मजबूरी है या फिर समाजवादी पार्टी का एजेंडा, ये तो वो खुद बताएंगे। लेकिन ये तो तय है कि दुर्गंध वर्सेस सुगंध की लड़ाई अखिलेश को अब भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गौशाला नहीं, इत्र, अखिलेश की सियासत विचित्र। गौशाला से दुर्गंध, अखिलेश का सियासी द्वंद। बहाना गाय पर चोट, निशाना भाईजान के वोट। लगता है सनातन विरोधी मिशन का चेहरा बनने की होड़ लगी है। तभी तो महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक समाजवादी पार्टी के नेता विवादित बयान देकर अपनी पार्टी के झंडे को बुलंद करना चाहते हैं। पहले अबू आजमी ने औरंगजेब को क्रूर मानने से इनकार कर दिया था, महिमा मंडन किया था। फिर समाजवादी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने
राणा सांगा को गद्दार बता दिया था और अब तो खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ही मैदान में उतरकर सनातन विरोधी मोर्चा संभाल लिया। यही वजह है कि जिस गाय में सभी देवताओं का निवास होता है, जिस गाय के गौमूत्र और गोबर का धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होता है, जिस गाय दान की भारत में प्राचीन परंपरा रही है, उन्हीं गायों के संरक्षण के लिए बनी गौशालाओं से अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है। मतलब जो बात अखिलेश सालों से अपने अंदर दबाए बैठे थे, वो आखिर बाहर निकल ही गई और अब अखिलेश के इसी बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता तो अखिलेश को सनातन विरोधी बता ही रहे हैं, साथ ही वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूंगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि अखिलेश ने इस बयान से दिखा दिया कि वो और समाजवादी पार्टी गौवंश और सनातन से कितनी नफरत करते हैं। इससे साफ पता लगता है कि अखिलेश यादव के मन में गौ माता के प्रति और सनातन के प्रति कितनी घृणा है। उन्हें ये समझना चाहिए कि वो जिस वंश के हैं वो भी सनातन का ही वंश है और गौ केवल गौ नहीं है, गौ हमारी माता है जिसको हम सदियों से पूजते आ रहे हैं। गौ हमारी संस्कृति और सभ्यता की परिचायक है। कम से कम अखिलेश यादव को गौ माता के विषय में कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी अखिलेश के बयान पर करारा प्रहार किया। कहा कि खुद को यदुवंशी बताने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब गौ माता भी खटकने लगी है, लेकिन गौ माता का ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इतना ही नहीं, विनोद बंसल ने अखिलेश यादव को खास नसीहत भी दे डाली है। आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उनको गौ माता भी खटकने लगी। गौ माता में से उनको बदबू आती है। गौशाला बदबू का केंद्र है। इतनी निकृष्ट सोच, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए थे, अपने आप को यदुवंशी बताते हैं और गोपाल कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। साफ है कि सनातन विरोधी मिशन के झंडा बरदार अखिलेश यादव अब खुद ही ऐसा बयान देकर सियासी दलदल में फंसते जा रहे हैं। अब ये उनकी सियासी मजबूरी है या फिर समाजवादी पार्टी का एजेंडा, ये तो वो खुद बताएंगे। लेकिन ये तो तय है कि दुर्गंध वर्सेस सुगंध की लड़ाई अखिलेश को अब भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।